अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, My थैंक यू सो pleasure. मच। My pleasure. Thank you. सर हमारे वैसे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कई जर्नलिस्ट हैं और उन्हीं में से एक जो है वो अब्सार आलम साहब हैं और उनका आर्टिकल एक जो अभी आया है 2 दिन पहले, बहुत उसके ऊपर जो है आप क्या कहेंगे, बहुत बात की जा रही है और बहुत बोल्ड होके उन्होंने लिखा है। देखिए, मैं अब कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। डेली बेसिस पे शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं नजर आता देखा जाए तो। अब्सार आलम साहब का जो आर्टिकल है, मैं समझता हूं इसको 7,000 जबानों में ट्रांसलेट करके दुनिया को बताना चाहिए कि यहाँ 22 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है। और मैं समझता हूं कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा जारी है, मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा 55,000 केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। 55,000 से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा हाई कोर्ट के केसेस हैं जो सारे 4 सूबों के अंदर हैं। लेकिन क्या वजह है, ये इन्हें सिर्फ सियासी केसेस क्यों इतने अच्छे लगते हैं जिन पे ये सुयो मोटो एक्शन और सारे के सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं? वजह क्या है? ये एक सवालिया निशान है 22 करोड़ लोगों के लिए। आज वो इनको शख्स नजफ और वो जो औरत मासूमा है जिसके लिए वो हाउसिंग सोसाइटी के एक इंसान को एक मालिक को उठा कर जाके तशद्दुद किया गया और उसको मार मार के कहा जाता था कि इनको अपनी हाउसिंग सोसाइटी के ट्रांसफर पेपर्स पे साइन करो। आज इनको वो क्यों नहीं नजर आ रहा? आज 22 करोड़ लोग ही नजफ और मासूमा बन चुके हैं, इनको वो क्यों नहीं नजर आते? इस वक्त मैं समझ नहीं आ रही कि कहां से शुरू किया जाए क्या। और अब्सार आलम का आर्टिकल, मैं समझता हूं, एक तो मैं उनको दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किस जुर्रत और बहादुरी का जो है वो मुजाहरा करके आर्टिकल लिखा है एक ऐसे कंट्री के अंदर जहां पहले उनके बच्चे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और खुद भी उनको गोली लग चुकी। आफरीन है, मैं सलूट पेश करूंगा अब्सार आलम को और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं 22 करोड़ लोगों से कि प्लीज उनके आर्टिकल को पढ़ें और सोचें कि आप कहां खड़े हैं। और ये जो अदालतें हैं इनको सिर्फ सियासी पार्टियां ही क्यों इतनी ज्यादा जो है उनको अजीज है? आप 22 करोड़ लोगों को क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है? मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इसमें आज मैं जो कुछ और चीजें बात करना चाहूंगा, हामिद मीर साहब ने भी किसी तरह का आर्टिकल लिखा है, आंखें खोल देने वाला। लेकिन ये है कि आज अगर देखा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने अगले दिन ट्वीट किया था और मैंने कहा था मेरा क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से कि आपको कौन चला रहा है? आज पाकिस्तान को कौन चला रहा है? किसी को पता है? और मैं दूसरी आज मैं 2-4 चीजें याद कराना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर वही हो रहा है। रोहिदाद खान ने अपनी किताब में लिखा था कि जब सकूत ढाका हो रहा था और वो जब GHQ के एक कमरे में अंदर दाखिल हुए तो वहां पे झगड़ा हो रहा था कि इस जो आखिरी ड्राफ्ट है सरेंडर का, उसके ऊपर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखा जाए या ढाका स्टैंडर्ड टाइम लिखा जाए। जब टर्किश इस्तांबुल की दीवारों पे पत्थर मार मार के इस्तांबुल की दीवारें गिरा रहे थे तो अंदर जो क्रिश्चियन पोप जो पादरी थे वो इस चीज पे झगड़ रहे थे कि लास्ट सपर, आखिरी डिनर जो था जीसस का, उसमें रोटी खमीरी थी या किस किस्म की थी। हलाकू खान जब घुसा था बगदाद में तो अंदर मौलवी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ कि दाढ़ी, शरी दाढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए और मसवाक की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जब नेपोलियन पीटर्सबर्ग की दीवारों के पास पहुंच चुका था तो अंदर जार आज उस वक्त फैसला कर रहे थे कि शिकार पे जाके आज रीछ मारना है या रेंडियर मारना है, और उस रेंडियर को, रीछ को मार के उसकी जैकेट बनानी है या पेंट बनानी है। गरनाता जब डूब रहा था स्पेन का तो उस वक्त जो अबू अब्दुल्ला था वो मराकशी गोट के ऊपर अंदर डिस्कशन कर रहा था कि आदर ये हलाल है क्या हराम। जब रशिया अफगानिस्तान आ रहा था तो उस वक्त अफगानिस्तान का सदर परेशान था कि बच्चों को दुनिया के किस शहर में जाके समर वेकेशन मनाई जाए। आज वही बात है। जरूरत आपको इकॉनमी की है, जरूरत आपको इकॉनमी की है। अभी तुम आपने सरवाइव करने के लिए पैसे मांग रहे हैं इधर उधर से, लेकिन इस साल के अंदर जो कर्जे आपने वापस करने हैं वो कहां से पैसे लाएंगे? लेकिन झगड़ा है कि 80 लोग लाहौर से पकड़े गए हैं तो पेशावर से नहीं पकड़े जा रहे। जेल किस तरह भरनी है, मत किस तरह मारनी है, इस मुल्क को तोड़ना किस तरह है, इसको डुबोना किस तरह है।
आज बिल्कुल वही हालात। गरीब मर रहा है, गरीब को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके टिम हॉर्टन की लाइनें, आपने 61 ईयर्स का उस फ्रेंचाइज, उस अदारे का 61 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है आपने। कोई मुस्तकबिल नजर आता है आपको आरजू इस मुल्क का? मेरा ये पब्लिक क्यों बाहर नहीं आती सर? पब्लिक क्यों बाहर नहीं आती? बहुत लोग पूछते हैं पब्लिक बाहर नहीं आ रही। आरजू पब्लिक के साथ आज पहली दफा हादसा ये थोड़ी हुआ, 76 साल से जूते मार रहे हैं ये इनको। 76 साल से ये ब्रिटिश एजेंट्स के जो ग्रैंड किड्स हैं ये जूते मार रहे हैं। दूसरा मेरा शिकायत है, ये जो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स और हाई स्कूल के टीचर्स और पटवारियों के और दूसरे मुलाजमों के बच्चे जब सीएसएस करके आ जाते हैं तो क्यों बदला लेते हैं पाकिस्तान से? क्यों अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते? क्यों वो मास्टर डिग्री अमेरिका और इंग्लैंड आते हैं तो अपना दिल यही छोड़ जाते हैं? क्यों वो इस पाकिस्तान से बदले ले रहे हैं? आज मुझे ये बताएं, आज के जितने जर्नल जज और जितने आपके सीएसएस करने वाले, मेजॉरिटी ऑफ देम वो मिडिल क्लास से आए, लोअर मिडिल क्लास से आए। क्यों पाकिस्तान के कपड़े फाड़ रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। आज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पीछे माजी में क्या हुआ है, अयूब खान क्या करता रहा, जियाउल्लाह क्या करता रहा, दूसरे लोग क्या करते रहे पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये कि आरजू में समझ इस बात की नहीं है। मुझे ये बताएं, आपको आगे सर्वाइव करने के लिए सियासत की नहीं, इकॉनमी की जरूरत है। किसी ने आज तक रोड मैप दिया कि हम किस तरह फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम बच्चों को तालीम किस तरह करेंगे, डिजिटाइज पाकिस्तान किस तरह बनाएंगे, डिजिटल पाकिस्तान। इंग्लिश और मैथ की जरूरत है आपको इस वक्त। पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है इस वक्त। क्यों नहीं है? क्योंकि फैसले करने वालों के बच्चे लंदन बैठे हैं। फैसले करने वालों के बच्चे लंदन बैठे हैं और जो सीएसएस करके आ जाते हैं वो पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है इस तरह पाकिस्तान के साथ? ये मेरा क्वेश्चन है। 22 करोड़ लोगों से ये क्वेश्चन है आरजू। मैं आज एक और बात बल्कि आज मैं बताना चाहूंगा। मैंने आज से कुछ साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले अपने एक जूइश दोस्त से क्वेश्चन किया था। ही वाज डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर। मैंने कहा यार, यू जेनेटिकली सुपीरियर देन अस। तुम क्या पैदा ही इस तरह के हुए हो कि हमसे सुपीरियर हो? क्या वजह है? आज मैं मजबूर हूं, अजय बंगा जब बन रहा है वर्ल्ड बैंक का सदर, आज मैं यही क्वेश्चन उनसे पूछने पे मजबूर हो रहा हूं। लेकिन किस तरह पूछूं क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो बिछड़े हुए उनसे 76 साल अभी हुए हैं। 76 सालों में इतना गैप देंगे वो हम लोगों को? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये सारे जो मिडिल क्लास करके सीएसएस करके ऊपर आए, जो जर्नल बने हैं, जज बने हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं यार, बच्चे लंदन में जाके सेटल कर लेना या टोरंटो में घर ले लेना तुम्हारी जिंदगी की मेराज यही है? ये साथ जाएगा तुम्हारे? मुझे कल किसी ने एक तस्वीर भेजी है, एक सहगल साहब है, उनकी कब्र की तस्वीर भेजी है, जिसने एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाई थी पाकिस्तान के अंदर। आज की उसकी कब्र के हालात देख के मैं हैरान हो गया। ये जजेस, ये जर्नल, ये सारे आपके सेक्रेटरीज, इन्हें मौत से डर नहीं आता? ये मरना है हमने एक दिन, तो किस तरह मरना है हमने? क्या नाम छोड़ के जाएंगे? वो तुम्हारे पोते दोते तुम्हारे गाड़ियों के नंबर नोट करेंगे? ये ईंटों के जो घर बना रहे हो तो 30 साल 25 साल इसकी एज होती है। क्यों नहीं इस पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते? ये अजय बंगा यहां से पैदा क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान से? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। मोदी पाकिस्तान से पैदा क्यों नहीं हो रहा यहां से? क्या वजह है? इंफीरियर है तुम्हारे डीएनए? इतना इंफीरियर है? क्या वजह? ये क्वेश्चन है आरजू। मैं बड़ा सर ये तो अब मेरा ख्याल है यही चाह रहे हैं कि बस कहीं से फंड आ जाए और उसके बाद ये फिर तो उसको नहीं बराबर कर दें। आरजू नहीं, फंड तो 76 साल से खा रहे हैं ना भाई। लंदन दुबई तो जा रहा है सारा पैसा 76 साल से। क्या करेंगे उसका? लंदन के मकान साथ ले जाएंगे कब्रों में? ये क्या करेंगे इसका? किसी को लेगेसी का शौक ही नहीं है 22 करोड़ लोगों में से। अच्छाई करने का शौक ही नहीं है। इस्लाम को भी खराब किया, कल्चर को भी खराब किया, डीएनए भी खराब किया, अपनी मां के कपड़े फाड़ रहे सुबह शाम। मैं तो हैरान हो गया। मैं देखता हूं डेली पे, आज इब्सार आलम का आर्टिकल देख के मैं तो हैरान हो गया हूं, किस तरह 4 टीवी चैनल्स का एक मालिक उसको पकड़ के मारा गया और उससे चैनल छीन लिए गए उससे। किस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर से अगवा बराए तावान 8-8 करोड़ रुपया दे के लोग छूट रहे हैं। आज फिर वही हो रहा है। और कराने वाले कौन है? जिन्होंने कस्में खाई हुई पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की।
बिल्कुल सर, उसमें नाम लिखे हुए उन्होंने। नहीं आरजू, दुख होता है, मैं क्या कहूं फिर हमारे जैसा बंदा दुख है आपको। मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, ये जो पाकिस्तान में रहने वाले तो इनके तो सुन्न हो चुके हैं ना, ये दे आर इम्यून। वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दुख इसलिए होता है कि दुनिया की हर कौम तरक्की कर रही है, हर कौम तरक्की कर रही है। आप पस्तियों की दुनिया राइट साइड पे जा रही है, आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, और आपके पठान भाई अब छोड़ गए यार जिहाद का नाम, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। आर्मी बेसिस के ऊपर वो अपने ट्रेड सेंटर्स बना रहे हैं, और तुम्हारा ये अमीरुल मोमिनीन जो है तुम्हें कहता है जिहाद कर रहा है। किस चीज का जिहाद करना तुमने? तुम्हें जिहाद के स्पेलिंग नहीं पूरे आते, तुम्हारे डीएनए में नहीं जिहाद करना। आज तक खड़े हुए लड़े हो किसी से? साइकिल का टायर फटे तो सारे भाग जाते हो। लेकिन मैं इससे दुख होता है आरजू में, वजह यह है कि अब मैं वॉशिंगटन डीसी बैठा, हर कंट्री आपको क्रॉस करता जा रहा है, हर कंट्री आपको, अफगानिस्तान बेहतर, नेपाल बेहतर, भूटान बेहतर, हर चीज, बांग्लादेश बिल्कुल। और बांग्लादेश तो आप टच ही नहीं कर सकते उसको। उसको तो 30 बिलियन डॉलर के करीब फॉरेन रिजर्व है, उनको टच नहीं। आपका सारा कॉटन का कारोबार वो लेंगे। उन्होंने शुक्र किया आपसे जान छूटी, शुक्र किया उन्होंने जान छूटी। लेकिन ये कि मैं अब क्या बताऊं कि मैं किससे बात करें, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। कई दफा मैं सोचता तो हूं यही जाते सर, आर्मी चीफ ही होते हैं, आर्मी चीफ ही हर चीज में होते हैं पाकिस्तान आर्मी में। चीफ का क्या करना है? मैंने आर्मी चीफ तो पहले भी कई आए तो कई गए। मैं तो सोच रहा हूँ कई दफा आईएमएफ के पास चला जाऊं, यहां जाके रिटर्न एप्लीकेशन दूं, यार ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? इन लोगों को पैसे देते हो, ये सारे लंदन और दुबई ले जाते हो, तुम्हें आंखों से अंधे हो तुम? क्या करूंगा मैं, कुछ समझ नहीं आती कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। सारा सोचा जाता है, सोच रहे एक आर्टिकल से अभी मैं 2 दिन परेशान रहता हूं, एक नया को आर्टिकल लिख देता बंदा, और हकीकतें लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं, चीख रहे हैं, पता है सबको क्या हो रहा है, लेकिन ये कि कोई बचाने वाला नहीं। जितने लौंडे लपाड़े हैं सीएसएस करके लूट रहे हैं पाकिस्तान को, सारे लूट रहे हैं। और सर बहुत हिम्मत है अफसार आलम साहब की, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ, मैं फिर समझता भी हूं वो अल्लाह लिख ताला रहे हैं उनकी जान मासूम। को बचाए, उनको उनको उन पे हौसला हो, उनको बचे रहे। उनके जो बच्चे के साथ जुल्म हुआ था, मैं तो यकीन करें बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको भाग जाना चाहिए था छोड़ के। ये तो 22 करोड़ लोग पता नहीं किस तरह हॉस्टेज बन के बैठे हैं। किसी की जिंदगी सेफ नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं। हैरानगी वाली बात है। बिल्कुल, उन्होंने जैसे लिखा है कि लोगों के घर के दरवाजे तोड़ के अंदर अंदर घुस गए, और फिर वहां पे जो मार और धाड़ वो की है इन्होंने। जिस बंदे की हाउसिंग सोसाइटी थी उसका सुसर बेचारा फौत हो गया, उसको मारते रहे जाके वो अपने सेफ हाउस के अंदर, और फिर उसको कहते रहे वो साइन करो 50% हाउसिंग सोसाइटी नजफ को दो, 50% वो मैडम को, मासूमा है लंदन में रहती है, 50% उसको दो। खुला लिखा हुआ सामने, लेकिन वो सोए मोटो नजर आता है तो सियासत में नजर आता है। चले कोई नहीं, आज तो कोई नहीं, हमारे जैसे बंदे कई हैं, मैं अकेला नहीं हूं। आज मैं बल्कि एक और दुख की बात आपको बताना चाहता हूं। इटली के पास एक किश्ती उल्ट गई है, 8 बच्चे मारे गए, लड़के बच्चे नहीं, उसमें 12 बच्चे भी थे। उन 60 में से मैं गारंटी करता हूं 40 गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मेरी नस्ल के लोग थे। वो बिल्कुल मेरी नस्ल के लोग थे वो। मैं उन्हीं का हिस्सा हूं। दुख होता है, यहां से कमा कमा के हम अपने नाखूनों की कमाई भेजते हैं पाकिस्तान डॉलरों रियालों की शक्ल में, और सारे भेजते हैं पैसे, और वो पैसा हमारे सामने लंदन और दुबई जाता है। फिर ये कहते हैं पैसा भेजो, पाकिस्तान बचाओ, पैसा भेजो। और किन्हीं के माओ के बच्चे थे, वो खबर भी नहीं दी किसी ने पाकिस्तान में। 60 बच्चा मरा है वहां, 60 लड़का मरा है जवान। केस होना चाहिए इनको, कोई मोटो एक्शन उसके खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा कि सारी जवान जो यहाँ पे हमारे जो जितनी यूथ है बेरोजगारी की वजह से जलील हो रही, इसका सोए मोटो एक्शन किसने लेना है? कौन लेगा इसका? कोई है मां ने पैदा किया सोए मोटो एक्शन लेने वाला? 60 माओ के बच्चे आज मरे हैं वहां। बिल्कुल, और यही जिम्मेदार है। वाहिद एक मुल्क है, हाँ चैलेंज ये जरूर है कि वाहिद मुल्क है कलमे की बेस पे बना था। बड़ी दलेरी से किसी ने कहा था, सऊदी अरेबिया भी नहीं बना, ये बना है। उठो सुनो यार, इसकी बात सुनो, बताओ इसको कलमे की बेस पे बना था कहा। आज 60 माओ के बच्चे मरे हैं आज। सर और मजा नहीं है, लेकिन ये क्या करें, कोई समझ नहीं आती। मैं क्या कहूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। आज मैं जब अपने पांव डालता हूं उन बापों के जूतों में जिनके बच्चे मर गए आज डूब के, उनकी माओ को जब देखता हूं दिल फटता है। लेकिन ये जालिम, ये जितने लोग हैं जालिम, ये सर हमारे मुल्क में तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है सर, रोज इतने लोग मरते हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी एहसास होता तो ये कुछ ना कुछ तो करते बचाने के लिए लोगों। मैं पहले कई दफा उम्रा करने जा चुका हूं, मैं फिर जा रहा हूं उम्रा करने। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस वहां जाके होता है
हज करने में, उम्रा करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे, और मैं वहां बैठ के रोता हूं कि मेरे मालिक तू ना इनकी दुआएं सुनता है ना इनकी बददुआएं सुनता है। अब तो खुदा ने पता नहीं हमारे से मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया पाकिस्तान से। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आज भी मूवीज बन रही, किताबें लिखी जा रही। दुनिया की वाहिद कौम है जिसके जो मजलूम तरीन और गरीब तरीन है, और पाकिस्तान बदतरीन है। इस्लाम मुसलमान देखें देखें किस तरह कीड़ियों की तरह मारे जा रहे हैं दुनिया में, कीड़ियों की तरह। कभी जलजले में मार रहे हैं, कभी अमेरिकन जाके कभी मार रहे हैं, वहां पे इराक में मार रहे हैं, कभी लीबिया में मार रहे हैं, कभी कहां मार रहे हैं, कभी यमन में मार रहे हैं, कहीं किधर कर रहे हैं, किधर कुछ कर रहे हैं। कीड़ियों को कोई आवाज उठाने वाले ही नहीं, कोई पूछने वाले ही नहीं। मैं अगले सेगमेंट में आपके साथ ये करना चाहूंगा, अभी जो 2 पाकिस्तानी गुटानमो में से छोड़े गए, जरा उनकी स्टोरी देखें, उनकी स्टोरी देखें। 20-20 साल गुटानमो में भी गुजार के गए हैं बगैर चार्जेस के। आज अमेरिका या यूरोप के अंदर वो होते तो उन्होंने 10-10 बिलियन डॉलर लेने थे अपने पेन एंड सफरिंग। आज आफिया सदीकी के लिए को बोलने वाला इंसान है दुनिया में? क्या जरूरत है? क्योंकि डॉलर पाउंड अटैच नहीं ना उसके साथ। उसकी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी है, उसकी बदकिस्मती क्योंकि मुसलमान है वो। लेकिन बस मैं इसमें आरजू क्या करूं, अबसार आलम का मैंने सुबह आर्टिकल पढ़ा, मैं बड़ा जख्मी हो गया। लेकिन सर हमारे अपनी भी तो बहुत गलतियां हैं ना, ऐसे ही तो नहीं कोई पीछे पड़ जाएगा मुसलमानों के। अपनी भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये हाल हो रहा गलतियां है। सारी अपनी है, किसी की कौन सी गलतियां भाई? हम्म। अब पाकिस्तान के अंदर लीडर ना बन रहा हो तो उसमें किसी दूसरे का कसूर है? पाकिस्तान से अंदर से यहां से कोई एक मोमन मर्दे मोमन ना पैदा हो रहा हो, यहां से एक मर्द ना पैदा हो रहा हो लीड करने के लिए, जो उठता है खा पी जाता है, तो किसी दूसरे का कसूर है? चैलेंज करने के लिए तो क्या देते, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, ताकतवर फौज है हमारी। तो ये मुजाद के बाद दूसरी आईएसआई एजेंसी है, और पठान जो आपने खुद पाले थे वो तो संभाले नहीं जा रहे आपसे। मुझे बताएं, आज वो इनको कर्नल इमाम तारड़ था जिसका नाम, जो कहते थे मुल्ला उमर का टीचर था, जिन्होंने मारा था उसको, वो टीचर था वो उसको जाके इन्होंने वार करनी सिखाई है। आज वही आपके गले पड़ गए, आप लेट गए उनके सामने। तो दुनिया का क्या कसूर है इसमें? दुनिया का क्या कसूर? सर आपका लंदन अमेरिका से प्यार कनाडा से छूट ही नहीं रहा। आपकी बर्बादी का बायस सिर्फ सही है, लंदन के प्लाजे, लंदन में प्रॉपर्टियां, दुबई की प्रॉपर्टियां, दैट्स इट, पीरियड। बाजवा साहब के बच्चे कहां हैं आज, मुझे ये बता, दुबई में या लंदन में? पाकिस्तान में है बैठे वो? नहीं, किसी के भी नहीं है सर, किसी आर्मी चीफ के बच्चे यहाँ नहीं है, किसी जज के नहीं है। और मैं 18वें ग्रेड का कुछ सीएसएस बंदा, उसका बच्चा कोई नहीं बैठा, आप कह रहे हैं उसकी बातें कर रहे हैं। ये लंदन ने आपको तबाह किया, आपके दिमाग से लंदन ही नहीं निकल रहा। खुदा बना लिया आपने लंदन को, खाना काबा बना लिया, नाउजुबिल्लाह। कोई एक शर्मो हया, कोई कुछ देखो यार। कैपिटल सिटी के अंदर आज अबसार आलम ने जो लिखा है, कैपिटल सिटी के अंदर ये हो रहा है, बिल्कुल उठाया जा रहा है, और फिर किस तरीके से खूबसूरती से पैसे लिए जा रहे हैं और प्रॉपर्टियां छीनी जा रही हैं। और सर उसी सेक्टर में हो रहा है जहां मैं रहती हूँ बिल्कुल है, फिलहाल लिखा है, सेम इधर ही हो रहा है। लेकिन सर वो हम अगर अमजद शोएब साहब की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब को जो अरेस्ट किया है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? पहले कम हुआ है, सारे हर दौर में ही होता जा रहा है, कोई पूछने वाला। वो मेरा जो अंदाजा है उनको पकड़ने का, वो तो एक सिग्नल भेजा गया मेरे ख्याल रिटायर फौजियों को, भाई बस करो, आगे जाओगे तो अब रेड लाइन ये है मेरे ख्याल में। लेकिन ज्यादती उनका जो मैंने सुना, जो उनके ऊपर उन्होंने 20 लाख उन्होंने किया था, इट वाज नॉट बिलो द बेल्ट। अगर उन्होंने बात कर भी दी है, जो कुछ भी है, लोगों के जबानें बंद करो, हालात ठीक करो। लोगों की जबानें बंद करने से हालात ठीक नहीं होते भाई। ये वही चीज इन्होंने की है, कहते सर में दर्द है सर काट दो, ये इस तरह सर दर्द नहीं ठीक होता, इसको दवाई चाहिए होती। लेकिन क्या करें, एक लैंड एक ऐसी है, अनप्रडिक्टेबल है, जिसका वाली वारस ही कोई नहीं है। मेरा तो आज आपसे क्वेश्चन है, बल्कि मैं सोचता हूँ किसी वक्त आपका इंटरव्यू करूं आरजू, आपसे पूछने को दिल कर रहा है, आपको कौन इस वक्त गवर्न कर रहा है? आपकी स्टेट कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा सर, ऑटो पायलट पर है पाकिस्तान इस वक्त, यूएफओस। लेकिन सर अब बहुत से हम देखते हैं उस पे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कई वीडियोस आती हैं, जो लोग रोड पे जाके लोगों से बातें कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल
पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। अब लोग एकदम उल्टी बात करते हैं। आपके पास मनमोहन सिंह जैसा है लीडर, नरसिम्हा राव जैसा लीडर है आप, मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी, पिछले में बात कर रहा हूँ, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूँ। लाए ना उन जैसा को निकाल के, कपड़े उनके देखें, उनके बच्चे भी वही होते हैं, कपड़े भी वैसे ही होते हैं। मैं किसी बात एक बताऊंगा आपको बात, हमारे एक वजीर आजम गए थे वहां पे, तो उन्होंने दिन में कुछ 3 सूट चेंज किए थे, तो मुझे किसी ने बताया कि कॉटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांधी और साथ उनके थे मनमोहन सिंह। सारा दिन उसी साड़ी कॉटन में वो रही, उन्हीं कपड़ों के अंदर मनमोहन सिंह रहे, कॉटन के कपड़ों। और उनकी इस 3 मीटिंगों के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो यहां से पाकिस्तान से, एक बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ $25,000 के 3 सूट चेंज किए थे। ये मांगने जाते हैं बाहर के दौरों पे, 300 लोगों को साथ लेके, 300 लोगों को, कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घड़ियां पहनते हैं $20,000, $40,000 की, मांगने के लिए। अगले हैरान हो जाते हैं, ये मांगने आया यार, इतना बड़ा जहाज लेके आया, 300 बंदा साथ लेके आया मांगने के लिए, शर्म ही नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या करें, बंदा कहां से शुरू करे। लेकिन चले, अब मेरा ख्याल में कि अब आखिरी किस्त चल रही है इस वक्त जो चल रही है, देखें आप। सर ये तो कह रहे हैं कि जून में फिर जाएंगे आईएमएफ के पास, अभी एक भी नहीं है, जून के लिए फिर तैयारी ये आईएमएफ के पास इतना जाएंगे, आईएमएफ ही भाग जाएगा, हो सकता है वो बंद ही कर दें दफ्तर अपना, जितना इन्होंने उनके पीछे जाना है, क्या वो करें बेचारे। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस दफा जो आए हैं उन्होंने काफी आंखें दिखाई हैं, उन्होंने कहा कि इंसान के बच्चे बनो। फिर देखा नहीं आपने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरन कहा जी सादगी की मुहिम चला दें, कहते जी हम आइंदा हम कहते नहीं, देख कुछ शर्म आई आप, देख $17.4 बिलियन यूएन ने आपको कहा है भाई, आप अपने अफसरों को मराद देते हैं, 1.5 लाख गाड़ी भाग रही है यहाँ सरकारी पेट्रोल पर, ये माइंड सेट है। शहबाज शरीफ साहब माइंड सेट पहले अपना चेंज करें, अपने बच्चे लंदन से वापस बुलाएं, पहले अपने बच्चे पहले बुलाएं। अमीरुल मोमिनीन से भी रिक्वेस्ट है, दुनिया की औलादों से जेलें ना भरो, अपने बच्चे भी बुलाओ और प्लस्तर उतारो, खुद भी जेल जाओ। इसको लीडरशिप, इसको लीडरशिप। सर वो खुद तो कह रहे मैं नहीं जा सकता, सब लोग जाएं, बस खान साहब नहीं जाएंगे, उनका तो यही है। देखते सर क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच।